हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉवल शिक्षा में। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है ना, तो हिस्ट्री के ही अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित दो वीडियो पहले आ चुके हैं। उसी का आज थर्ड पार्ट, जो जैन धर्म के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, कह सकते हैं महत्वपूर्ण जैन मंदिर जो हैं वो बिहार में, जी हाँ, बिहार के संदर्भ में विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज के एपिसोड में मैं उन तमाम जैन तीर्थ स्थलों के बारे में भी बताऊंगा जो बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। जो 5 महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, जो जैन मंदिर है, उनके संबंध में पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बिहार के विषय में जो विशेष रूप से जानकारी हासिल करेंगे वो ये है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कब और कहां आयोजित किए गए थे, बिहार में सर्वाधिक वजन वाली तीर्थंकर की मूर्ति कहां पर स्थापित है, महावीर स्वामी की चमत्कारिक चरण पादुका किस तीर्थ स्थल या किस मंदिर में अवस्थित है, बिहार में जैन धर्म के अंतर्गत सबसे ऊंची तीर्थंकर की प्रतिमा कहां पर स्थापित है, आज इसके संबंध में भी आप जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार का वो कौन सा शहर है जो जैन धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों की भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी बाईं ओर जो भारत के मैप बने हुए हैं, इसमें पूरे देश में जो सबसे प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, जो सबसे प्रमुख जिनालय है, जी हाँ, जिनालय, जैन मंदिरों को या जैनों के पूजा स्थल को जिनालय कहा जाता है। तो जो जिनालय अथवा जैन मंदिर हैं, उनमें 5 जो सर्व प्रमुख है उनकी चर्चा मैं सबसे पहले करूंगा। ये जो 5 जिनालय हैं, जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, उन्हें पहले बोर्ड पर हम लोग देखते हैं। एक है रणकपुर और दिलवाड़ा, ये दोनों राजस्थान में है। यहीं पर पास में गुजरात में पालीताना है जो भावनगर में मौजूद है, गुजरात में ये खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, और श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो। सबसे पहले चलते दिलवाड़ा, जो एक प्रमुख जैन मंदिर है और पूरी दुनिया में विख्यात है। इसकी जो वास्तुकला है, इसमें जो नक्काशी की गई है, इसकी जो आर्ट है वो बेमिसाल है। दिलवाड़ा का ये जो मंदिर है, जो राजस्थान में माउंट आबू, आपने माउंट आबू के बारे में सुना होगा, जो अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, वहीं पर ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर बने हुए हैं, जो माउंट आबू राजस्थान में है। ये जो जिला है वो सिरोही जिला है, जो राजस्थान के अंतर्गत मौजूद है। बिल्कुल गुजरात की सीमा से ये लगा हुआ सेक्शन है जो दिलवाड़ा जहां पर मौजूद है। इसका जो निर्माण है, गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी शासक थे भीमदेव प्रथम, जिन्हें भीम प्रथम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उन्हीं के मंत्री थे विमल शाह। उनके द्वारा 11वीं शताब्दी में 1031 ईस्वी में पहली बार जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्योंकि दिलवाड़ा में 5 जैन मंदिर है और इन्हीं में से पहले मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव या भीम प्रथम के मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने 1031 ईस्वी में करवाया था। 1031 ईस्वी यानी 11वीं शताब्दी में पहली बार दिलवाड़ा के जैन मंदिर बने थे और वो माउंट आबू में बनाए गए थे। अब यहां पर ध्यान रखिए, जो 5 मंदिर है, तो पहले 5 मंदिरों के नाम जान लेते हैं, अलग अलग तीर्थंकरों से संबंधित है। तो सबसे पहला विमल व शाही मंदिर, जो इनके द्वारा विमल शाह ने बनवाया था, तो उनके नाम से ही इस मंदिर का नाम है विमल व शाही मंदिर। यह सबसे पहली मंदिर है जिसका निर्माण दिलवाड़ा में किया गया है। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अथवा आदिनाथ को समर्पित है। यानी दिलवाड़ा का जो पहला जैन मंदिर है, जिसे विमल व शाही मंदिर कहते हैं, वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अथवा आदिनाथ की मंदिर है या उनको समर्पित है। दूसरा प्रमुख मंदिर जो दिलवाड़ा में बने हुए हैं वो है लून व शाही मंदिर। ये 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में 1230-31 ईस्वी में 2 भाइयों के द्वारा, वो जो 2 भाई थे वास्तुपाल और तेजपाल, इन 2 भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था। यह दूसरा प्रमुख मंदिर है जो दिलवाड़ा में मौजूद है, लून व शाही मंदिर। तीसरा प्रमुख मंदिर पित्तलहार मंदिर। ध्यान से देखिएगा, पित्तलहार मंदिर, ये जो वर्ड है, एक्चुअली ये जो मंदिर है ना, इसमें जो तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित है वो पंच धातु से निर्मित है। 5 धातुओं से मिलाकर उस प्रतिमा का निर्माण किया गया है और ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की प्रतिमा है जो यहाँ पित्तलहार मंदिर में मौजूद है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में 1468-69 में अहमदाबाद के सुल्तान दादा के मंत्री थे भीम शाह,
उनके द्वारा ये करवाया गया। इसके अलावा जो चौथा प्रमुख मंदिर है वो पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ का मंदिर नाम से ही जाहिर है ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है और दिलवारा में जितने भी मंदिर है उनमें सबसे ऊंची सबसे बड़ी मंदिर यही पार्श्वनाथ की मंदिर है और ये 3 मंजिली इमारत है। और जो नक्काशी और खूबसूरती हमने दिलवारा की चर्चा की है वो समस्त मंदिरों में मौजूद है और इसमें विशेष रूप से 5वां प्रमुख मंदिर श्री महावीर स्वामी मंदिर है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में दिलवारा में की गई थी। तो सामान्य रूप से परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाते हैं दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण कब किया गया। तो सबसे पहले जिन्होंने निर्माण किया तो विमल शाह के बारे में ही हमारा आंसर होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर 5 मंदिर हैं। सामान्य रूप से हम यही जानते हैं दिलवारा के जैन मंदिर, लेकिन अगर इसके अंदर मंदिर तो दिलवारा के ही हैं, नाम अलग अलग दे दिए जाए तो फिर हम चिंतित हो जाते हैं कि ये है कहाँ पर। तो इसलिए ध्यान रहे ये मंदिरों के नाम है। तो सबसे पहले याद रखिएगा विमल वाशाही मंदिर जिसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था उनके नाम से। इसके अलावा लून वाशाही मंदिर, पित्तलहार मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और श्री महावीर स्वामी मंदिर ये सारे दिलवारा में मौजूद है। एक चीज जो यहां पर बतानी बहुत ही आवश्यक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि दिलवारा के मंदिर इतने खूबसूरत क्यों बन पड़े हैं। दोस्तों एक चीज ये तथ्य है, एक फैक्ट है कि यहां पर जब मंदिर बनाए जा रहे थे तो मंदिरों में जो कारीगर कार्य कर रहे थे तो जो सबसे अधिक डस्ट, जब पत्थरों को घिसते हैं, डिजाइन उसमें तैयार करते हैं, नक्काशी करते हैं तो उससे उसके टुकड़े डस्ट झड़ते हैं, उसके धूल झड़ते हैं। तो जिनके पास सबसे अधिक धूल जमा होता था उन्हें ही सबसे अधिक भुगतान दिया जाता था, यानी उन्होंने सबसे अच्छा और सबसे अधिक कार्य किया। इसलिए जितने भी कारीगर इन मंदिरों के निर्माण में लगे हुए थे वो अत्यधिक मेहनत करके और ज्यादा नक्काशी कर रहे थे। परिणाम ये हुआ बेहद खूबसूरत कारीगरी की गई ताकि उनके पास भी धूल के ढेर जमा होते तो उन्हें भी भुगतान अधिक मिलती। और यही वजह है कि यह मंदिर आज इतनी खूबसूरत बनी हुई है जो दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र है, दिलवारा के जैन मंदिर। आइए अब दूसरा जो प्रमुख मंदिर है इसके संबंध में देखें, वो रनकपुर का मंदिर। ये एक अन्य बेहद बेमिसाल मंदिर है जो राजस्थान में ही सिरोही जिले के बगल में पाली जिला मौजूद है, वहीं पर यह मौजूद है। ये भी अरावली रेंज में ही ये मंदिर मौजूद है। दोस्तों जैन मंदिरों के अंतर्गत सिरोही जिले में जहां पर दिलवारा मंदिर मौजूद है, ठीक इसी के पड़ोस में एक जिला है, वो जिला पाली जिला, वहां पर रनकपुर का ये प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। भारत में जितने भी जैन मंदिर हैं उनमें सबसे भव्य, सबसे विशाल अगर कोई जैन मंदिर है तो वो रनकपुर का जैन मंदिर है। दोस्तों जब आपने इस वीडियो को ओपन किया होगा तो थंबनेल पर जो मंदिर का चित्र मौजूद है वो एक्चुअली इसी मंदिर रनकपुर मंदिर का ही वो चित्र है। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव अथवा आदिनाथ को समर्पित है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में आरंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में। इस मंदिर की विशेषता क्या है? यह संपूर्ण मंदिर पूरी तरह संगमरमर से निर्मित है और यह 1444 स्तंभों पर यह मंदिर खड़ा है। इसे चतुर्मुख मंदिर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा चतुर्मुख मंदिर एक जैन मंदिर का ही नाम है और वो मंदिर रनकपुर मंदिर को ही कहा जाता है क्योंकि यहां पर विशाल 4 प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो 4 दिशाओं की ओर देख रही हैं और इस कारण इसे चतुर्मुख मंदिर कहा जाता है। यहां की एक अन्य सबसे बड़ी जो विशेषता है 108 फनों वाले सर्प की मूर्ति। यह संगमरमर के एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई है जो 108 फनों वाली ये जो मूर्ति है ये इसी रनकपुर मंदिर की एक प्रमुख विशेषता है। रनकपुर के पश्चात एक तीसरा जो प्रमुख तीर्थस्थल जैनियों के हैं वो है पालीताना, भावनगर गुजरात में मौजूद। यहां पर देखिए ये सौराष्ट्र का इलाका है और यहीं पर पालीताना है। यहां पर शत्रुंजय पहाड़ियां मौजूद है। इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो मंदिर बने हुए हैं वो पालीताना के मंदिर के नाम से विख्यात है। इसकी जो विशेषताएं हैं ये मंदिरों का शहर कहलाता है पालीताना। आइए पहले इसके प्रमुख तथ्यों को देखते हैं कि पालीताना मंदिर ये भावनगर जिला गुजरात में मौजूद है। ये सौराष्ट्र के जो सेक्शन है मैंने बताया पहले यहां पर मौजूद है। ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट है। शत्रुंजय पर्वत या शत्रुंजय पहाड़ियों पर यह मंदिर निर्मित है जो पालीताना मंदिर है। इसके अलावा
इस मंदिर का निर्माण कार्य 11वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। ध्यान रखिए, ये वर्ड हमने लिखा है 11वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। लंबे समय तक शत्रुंजय पहाड़ियों पर मंदिरों का निर्माण होता रहा है और यहां 1000 से भी अधिक मंदिर मौजूद है। छोटे बड़े सभी मंदिरों को मिला दें तो यहां पर 1000 से अधिक मंदिर है जिसका निर्माण लंबे समय तक होता रहा है। तो यहां तक पहुंचने के लिए जो पहाड़ी है और इसके ऊपर जो मंदिर मौजूद है 3800 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़कर वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए इन मंदिरों के। एक तथ्य और याद रखिएगा कि इस शत्रुंजय पहाड़ी पर जो इतने सारे मंदिर हैं जिनकी संख्या 1000 से भी अधिक है, इसलिए पालीताना को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यह सौराष्ट्र गुजरात में मौजूद है। दोस्तों, एक अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल जो जैनियों के हैं वो है गोमतेश्वर अथवा गोमटेश्वर की प्रतिमा। ये एक मूर्ति है जो खुले आकाश के नीचे बनाई गई है। ये कर्नाटक में श्रवणबेलगोला जो हासन जिला में मौजूद है वहां पर बनाई गई है। तो ये श्रवणबेलगोला के संबंध में आपने पहले भी सुना होगा। जब चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चले गए थे अंतिम समय में, तो इसी स्थल पर उन्होंने कायाक्लेश के माध्यम से अपना कायोत्सर्ग किया था। तो उसी श्रवणबेलगोला में ये बाहुबली की प्रतिमा विराजमान है। तो सबसे पहले तथ्यों पर देखते हैं, इसके पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे ये बाहुबली थे कौन। तो दोस्तों, ये श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वो हासन जिला में मौजूद है। यह एक बाहुबली की प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा है इसका नाम बाहुबली भी है, इसके कई नाम है। से ही गोमतेश्वर की प्रतिमा, गोमटेश्वर की प्रतिमा, बाहुबली की प्रतिमा या फिर गोमटेश की प्रतिमा, ये सभी नाम एक ही प्रतिमा या मूर्ति की है जो बाहुबली की प्रतिमा है। ये प्रचलित नाम बाहुबली या गोमतेश्वर ज्यादा पॉपुलर है। तो ये चारों नाम याद रखें, उसी मूर्ति की है जो बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मौजूद है। खुले आकाश के नीचे इस मूर्ति की जो हाइट है 57 फीट या 17 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस निर्माण किसने किया? तो गंग शासक जो कर्नाटक, पश्चिमी कर्नाटक के शासक हुआ करते थे, गंग शासक, उन्हीं के मंत्री अथवा सेनापति थे चामुंड राय। इनके द्वारा 981 यानी 10वीं शताब्दी में इस प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था। यह मूर्ति किस प्रकार की है? तो याद रखें, यह जो मूर्ति है वो कायोत्सर्ग मुद्रा में। इसका तात्पर्य है कि यह मूर्ति खड़ी हुई अवस्था में बनाई गई है। दोस्तों, यहां पर श्रवणबेलगोला में हर 12वें वर्ष महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर बाहुबली की प्रतिमा को दूध, चंदन, केसर, हल्दी, सिंदूर आदि से नहलाया जाता है। यह एक उत्सव होता है जो जैन संप्रदाय के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और हर 12वें वर्ष इसका आयोजन होता है। तो बाहुबली सामान्यतः हम लोगों ने देखा है कि जैन धर्म के अंतर्गत जो जैन तीर्थंकर है उनकी मूर्तियां बनी है, उनके मंदिर मौजूद है, लेकिन बाहुबली नामक कोई तीर्थंकर तो है नहीं। तो ये है कौन? तो बाहुबली के संदर्भ में जो कही जाती है, ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जो आदिनाथ भी हैं उनके पुत्र थे। इनके संबंध में कही जाती है कि इन्होंने 1 वर्ष तक खड़ी हुई अवस्था यानी कायोत्सर्ग मुद्रा में ही समाधि लगाई थी, तपस्या की थी और इसी अवस्था में 1 साल तक तपस्या करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें भी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तपस्या के दौरान लताएं उनके शरीर पर चढ़ गई थी, फिर भी उन्हें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक खड़े होकर यह तपस्या पूरी की, फिर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बाहुबली की भी जैन धर्म के अंतर्गत काफी महत्ता है और इसलिए लोग उनकी आराधना भी करते हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण तीर्थस्थल जैनियों के हैं वे खजुराहो के जैन मंदिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि खजुराहो मंदिरों का नगर भी है। यहाँ पर अनेक हिंदू मंदिर मौजूद है जहाँ पर कामुक मूर्तियों का निर्माण किया गया और इसके लिए विश्वविख्यात है। यहीं पर जैन संप्रदाय के लिए भी मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने अपने पीरियड में करवाया था। तो ये जो खजुराहो है वर्तमान में छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में मौजूद है। चंदेल शासकों के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य इन जैन मंदिरों का निर्माण किया गया है, यानी 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर यानी खजुराहो में जो सबसे बड़े मंदिर हैं उनमें आदिनाथ या ऋषभदेव का मंदिर सबसे प्रमुख है। इसके अलावा यहीं पर यानी खजुराहो में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर भी मौजूद है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यहीं पर खजुराहो में शांतिनाथ मंदिर भी मौजूद है और इस मंदिर में यक्ष दंपति की मूर्ति है जिसके लिए यह विख्यात है।
दोस्तों इन 5 मंदिरों के अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण मंदिर जो झारखंड राज्य में आज मौजूद है और वो है श्री शिखर जी मंदिर, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में मौजूद है। पारसनाथ की पहाड़ियों के बारे में आपने अवश्य सुना होगा और पारसनाथ की चोटी जो झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 1350 मीटर है और इसी हाइट पर यह मंदिर मौजूद है जो शिखर जी मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। इसे पारसनाथ का मंदिर भी हम कहते हैं, लेकिन पूरे विश्व में जिस नाम से ये सबसे अधिक विख्यात है वो है श्री शमेध शिखर जी के नाम से। ये इसी मंदिर का नाम है जो गिरिडीह जिले में इस पारसनाथ पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है। ये काफी विख्यात है जैन धर्मावलंबियों के बीच। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण की प्राप्ति यहीं पर की थी। जी, शमेध शिखर पर ही की थी, जो गिरिडीह जिले झारखंड में मौजूद है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने निर्वाण की प्राप्ति यहीं पर की थी और ये पूरे जैन समुदाय के बीच, ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी जैन मंदिर हैं उनमें 2 मंदिर सबसे अधिक पवित्र माने जाते हैं जैन धर्मावलंबियों के बीच में। एक है जो ये श्री शमेध जी जो झारखंड राज्य में मौजूद है और दूसरा मैंने पहले ही कहा था पालीताना के मंदिर जो भावनगर गुजरात में है। ये दोनों जैन तीर्थस्थलों में सबसे विख्यात और सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं जैन धर्मावलंबियों के बीच। अन्य सभी मंदिर भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों की विशेष स्थिति है। अब आइए बिहार के अंतर्गत जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, जैसा कि मालूम है कि महावीर स्वामी का जन्मस्थान कुंडग्राम बिहार में ही है, जो वर्तमान में इस समय मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं वैशाली जिले में, क्योंकि उस समय वैशाली हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत कुंडग्राम मौजूद है, जो अब बशाट गांव है। इसके अलावे अन्य जो मंदिर है उसकी चर्चा आज यहां मैं करूंगा जो विख्यात है बिहार के संदर्भ में। उनमें से जो सबसे प्रमुख है वो पावापुरी में है, जो नालंदा जिले में मौजूद है। आइए इसके विषय में जानते हैं। तो पावापुरी अथवा पावा का मंदिर जो वहां पर मंदिर है वो जल मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिए, जल मंदिर कहां पर है? तो पावापुरी नालंदा में। इसके अलावा यह जो स्थल है यहीं पर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, याद रखें। और यही वो स्थल है जहां पर महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अपना अंतिम उपदेश और निर्वाण की प्राप्ति दोनों पावापुरी में ही हुई थी महावीर स्वामी की। तो इसी जल मंदिर में महावीर स्वामी की एक चमत्कारी चरण पादुका भी मौजूद है, इसलिए यह जैन धर्मावलंबियों के बीच काफी प्रसिद्ध है ये जल मंदिर पावापुरी की। इसके अलावा लछवार जैन मंदिर ये जमुई में मौजूद है। जमुई जिले में लछवार है जो दक्षिण बिहार में है। यहाँ पर जो जैन मंदिर है, यहाँ पर जिस मूर्ति की स्थापना की गई है वो 250 किलो की मूर्ति है, 250 केजी की है और माना जाता है कि वो उस समय की है जब महावीर स्वामी जीवित थे, यानी 2600 साल पहले की ये मूर्ति है, ऐसा माना जाता है। वो कहां पर? लछवार जैन मंदिर जमुई में। दोस्तों बिहार के अन्य प्रमुख जो तीर्थ स्थल जैनियों के हैं उनमें जो महत्वपूर्ण है वसु पूज्य अथवा वैश्य पूज्य मंदिर, ये नाथनगर भागलपुर जिले में मौजूद है। ये 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य का जो जन्म स्थान चंपापुर है वहीं पर इसका निर्माण किया गया है। एक भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर हुआ है और यहीं पर यानी वसुपूज्य मंदिर में 31 फीट ऊंची एक प्रतिमा स्थापित की गई है। ये 2014 में स्थापित हुई है और यहीं पर 2014 में एक उत्सव का आयोजन किया गया था भागलपुर में वसुपूज्य मंदिर में, और वो है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। याद रखिएगा, ये कहां पर? भागलपुर जिले में मौजूद 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य का जो मंदिर है वहीं पर यह उत्सव 2014 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया था। दूसरा प्रमुख तीर्थस्थल राजगिरी नालंदा में। जैसा कि आपको मालूम है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, जो अपना पहला देशना था, यहीं पर उन्होंने दिया था। तो यही राजगिरी में विपुलांचल पर्वत, याद रखिएगा, विपुलांचल पर्वत पर एक स्मारक बनाई गई है जो जैन धर्म को समर्पित है, वो राजगिरी नालंदा जिले में। इसके अलावा जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर जिनका नाम है मुनि सुब्रत नाथ, इनका ये जन्म स्थली भी है जो राजगिरी है। नेक्स्ट मंदारगिरी, ये बांका जिले में मौजूद है। ये भी एक पहाड़ी के ऊपर बनाई गई मंदिर है। यहीं पर 12वें तीर्थंकर जो अभी हमने कहा कि वैश्य पूज्य या वासु पूज्य थे, उन्हीं का ये तप ज्ञान और निर्वाण की भूमि है। यानी 12वें तीर्थंकर जो वासु पूज्य थे उन्होंने यहीं पर तप किया,
यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं पर उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति भी की थी, मंदारगिरी। इसलिए यह जैनियों के लिए एक पवित्र स्थल है। नेक्स्ट, भद्दिलपुर तीर्थ, ये डोभी गया जिले में मौजूद है। यहां पर 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा 10वें तीर्थंकर की जन्मभूमि है जो भद्दिलपुर तीर्थ है, ये डोभी गया में मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, कमल दहजी मंदिर, ये पटना साहिब जो पटना सिटी है, यहां पर एक प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर, याद रखिएगा दिगंबर जैन मंदिर है जो पटना साहिब या पटना सिटी में है, वो कमल दहजी मंदिर है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण, बिहार में जैन धर्म नगरी, जी हां, आरा जो भोजपुर जिला का जिला मुख्यालय है, वो शहर जैन धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर बिहार के सभी नगरों की तुलना में सर्वाधिक जैन मंदिर मौजूद है। आरा में ही महावीर स्वामी ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए जो उपदेश दिए थे, जो भ्रमण किया था, तो यहां पर यानी आरा में उन्होंने विश्राम भी किया था। इसीलिए यह जो स्थल है, ये जो आरा नगर है, वो महावीर स्वामी की विश्राम स्थली के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, ये कुछ प्रमुख फैक्ट्स थे जो जैन तीर्थों के बारे में थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत में जो प्रमुख है और बिहार में जो प्रमुख है। इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ इतिहास से संबंधित है, बल्कि आर्ट एंड कल्चर जो हेरिटेज है हमारा, उनसे भी संबंधित ये प्रमुख बिंदु है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी में जमकर लगे हुए होंगे और अब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे वीडियो निरंतर आता रहे और एग्जाम से पहले आपका हिस्ट्री में पूरा कर सकूं। साथ ही साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी अब आरंभ करने वाला। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि सर मॉडर्न हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी अब मैं आरंभ करने वाला हूं। तो जो भी वीडियो आए आप उससे गंभीरतापूर्वक पूरी तरह देखें, तभी आपकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो सकेंगी। धैर्य बनाएं, पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, फिर अन्यत्र कहीं भी जाने की, यहां तक कि किताबों को भी पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ध्यानपूर्वक आप देखते हो तो सारा रिवीजन हो जाएगा और हर बारीकी आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक बटन अवश्य प्रेस करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, लोगों को बताएं कि क्वालिटी प्रिपरेशन ही आपको अंततः सफल बनाएगी। इसलिए गंभीरतापूर्वक विस्तार में अवश्य पढ़ें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर ले, तभी हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।